मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक साथ इंतखाबात और 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केसेस की समाअत करेगा। 4 अप्रैल को 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत को 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स जमा कराने की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, अपडेट कीजिएगा। जी, अब से कुछ देर के बाद तकरीबन 11:30 बजे ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है वो 2 दरखास्तों की समाअत करेगा। एक सरदार काशिफ की जो कि आम शहरी की दरखास्त है जिसमें ये इस्तदा की गई थी, और पिछली समाअत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक ये लीगल क्वेश्चन फ्रेम किया है कि क्या मुल्क भर के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त होने चाहिए। इस पर तमाम सियासी क़यादत जो है वो मुशावरात के बाद आज उसने अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल करनी है। जबकि जो 4 अप्रैल का फैसला है उस पर अमल दरामद के हवाले से आज की डेडलाइन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ्राहम किए जाएं, और अगर ये 21 अरब रुपए आज फ्राहम ना किए गए तो फिर उसके जो है वो संगीन नताइज मुरतब होंगे। इस पर जो है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को गुज़िश्ता रोज़ एक ख़त लिखा गया था, और अब भी जो है वो अब पहले ये कहा जा रहा था कि शायद समाअत जो है वो चैम्बर में होगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अब ये ओपन कोर्ट के अंदर 3 रुकनी बेंच जो है वो इस मुकदमे पर समाअत करेगा। तो तमाम निगाहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच की जानिब है कि आज कमरा अदालत नंबर 1 से अदालत क्या अदालती लेकिन सिद्दीकी साहब, क्या कार्रवाई आज मुतवक्के है और हुकूमत और पिटिशनर्स क्या मौक़िफ़ इख्तियार करने जा रहे हैं? देखिए, हुकूमत जैसे कि गुज़िश्ता हुक्म के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर दोनों जो दरखास्तें हैं उनके अंदर ये कहा था कि 14 मई को बसूरत दीगर इंतखाबात होंगे अगर सियासी क़यादत जो है वो इस मुतफ़िक़ा तौर पर किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुँचती है। और अदालत ने अपने हुक्म में ये भी करार दिया है कि आर्टिकल 189 और 190 के तहत तमाम जुडिशल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की मावनत की पाबंद हैं। और इसी वाले से क्योंकि आज 27 अप्रैल जो है वो 21 अरब रुपये फ्राहम करने के हवाले से है और तो इस पर हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, और हुकूमत का मौक़िफ़ यही है कि वफाकी काबीना ने और वज़ारत ख़ज़ाना ने जो है वो ग्रांट असम्बली से मंजूरी के लिए भेजी थी जो कि मुस्तरद कर दी गई है। ताहम इस हवाले से जो गुज़िश्ता समाअत के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना था कि मनी बिल की ग्रांट मुस्तरद होने का मतलब ये है कि क्या हुकूमत जो है उसको अक्सरियत नहीं रही है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल का यही मौक़िफ़ था कि ये ग्रांट अगर खर्च हो जाती और बेमंजूरी ना होती और मंजूरी ना ली जा सकती तो फिर तो हुकूमत के ऊपर उसका कोई असर जो है वो पड़ सकता था। लेकिन आज जो है अब हमारे ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो मज़ीद इंस्ट्रक्शंस के लिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या मौक़िफ़ रखा जाए, क्योंकि एक बात ये भी कही जा रही है कि शायद सादिक संजरानी जो है उनकी सरबराही में कोई 6 रुकनी कमेटी जो है वो कायम की जाए जो मुज़ाकरात के अमल को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। ताहम अब से कुछ देर के बाद पता लगेगा कि हुकूमत अपना क्या मौक़िफ़ लेकर सामने आती है, क्योंकि सूरत हाल वहीं पर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए की फ्राहमी जो है वो नहीं की जा सकी है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बड़ा अहम जो है वो हुक्म भी मौजूद है, और दूसरी तरफ ये भी है कि आया इंतखाबात एक ही तारीख पर हो और उस हवाले से अगर मुज़ाकरात 11:30 बजे इस समाअत का वक्त रखा गया है, और देखते हैं कि हुकूमत और पिटिशनर्स की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ जस्टिस की तबीयत की खराबी की बुनियाद पर गुज़िश्ता रोज़ बेंच नंबर 1 के सामने मुकदमा डी लिस्ट किए और बाद में एक नया रोस्टर जारी किया गया। रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आज 11:30 बजे तक चैम्बर वर्क करेंगे, जिसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी स्पेशल बेंच केसेस की समाअत करेगा। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से हम मज़ीद वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे इसकी।